पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बोलान क्षेत्र में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और लगभग 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। इनमें सेना के जवान और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल थे। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, यह था बलूच अलगाववादियों का एक जोरदार तमाचा जो पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं है, यह बलूचिस्तान के दशकों पुराने गुस्से, शोषण और विद्रोह की गूंज है जो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो इसके 44% क्षेत्र को कवर करता है, बलूचिस्तान एक ऐसा खजाना है जिसके पास खनिज, तेल और ग्वादर जैसे रणनीतिक बंदरगाह हैं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि इस धन धान्य से भरे इलाके की जनता गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक और सरकारी उपेक्षा की मार झेल रही है। बलूच नागरिकों का आरोप है कि उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है और बदले में उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ के लोगों के लिए एक सपना बनी हुई हैं। यही वह आग है जिसने बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे गुटों को जन्म दिया। उनकी मांग साफ है, हमें हमारी आज़ादी दो, हमारे संसाधन हमें सौंप दो। यह मांग सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक पीढ़ीगत दर्द की चीख है। बलूचिस्तान की कहानी साल 1947 के भारत विभाजन से शुरू होती है। उस वक्त यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसके पास अपनी संस्कृति, भाषा और शासन व्यवस्था थी। लेकिन साल 1948 में पाकिस्तान ने इसे जबरन हड़प लिया। यह कोई शांतिपूर्ण विलय नहीं था, यह एक सैन्य कब्जा था जिसे बलूचों ने कभी स्वीकार नहीं किया। तब से लेकर आज तक बलूचों का गुस्सा थमा नहीं है। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह पहचान, सम्मान और हक की लड़ाई है। हर पीढ़ी इस जख्म को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है और हर बार जब पाकिस्तान ने इसे दबाने की कोशिश की, यह और भी गहरा होता चला गया। अब यह लड़ाई सड़कों से लेकर ट्रेनों तक पहुंच गई है और इसका स्वर पहले से कहीं ज़्यादा तेज और स्पष्ट है। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को रोककर जो किया वह सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि एक संदेश था। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपने गिरफ्तार साथियों के रिहाई की मांग की और इस साहसिक कदम से दुनिया को बता दिया कि अब वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे का सैन्य अभियान चलाया और दावा किया कि 354 यात्रियों को छुड़ा लिया गया। लेकिन सच क्या है? इस ऑपरेशन में 21 नागरिक और 4 सैनिक मारे गए, साथ ही 33 विद्रोहियों के मारे जाने की बात भी सामने आई। विश्लेषकों का कहना है कि यह आंकड़ा सच को छिपाने का एक चाल हो सकता है। पाकिस्तान की यह पुरानी आदत रही है, जैसा कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में देखा गया था। तब भी उसने अपनी सेना की संलिप्तता को झुठलाया था, लेकिन सच सामने आ ही गया। क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है? बलूच विद्रोह की एक बड़ी वजह 82 अरब डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक है। बलूच इसे औपनिवेशिक शोषण मानते हैं। उनका कहना है कि उनके संसाधनों का दोहन तो हो रहा है, लेकिन उनके हिस्से में सड़क, स्कूल और अस्पताल तक नहीं आते। ग्वादर बंदरगाह जो सीपेक का हृदय माना जाता है, अब बलूचों के लिए उनकी गुलामी का एक प्रतीक बन चुका है। यहाँ के मछुआरों को समुद्र से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। बलूचों का सवाल है, अगर यह विकास हमारे लिए नहीं तो किसके लिए है? ट्रेन अपहरण कोई पहली घटना नहीं है। साल 2022 में ग्वादर में सीपेक प्रोजेक्ट्स पर हमले, 2021 में चीनी राजनयिकों के होटल पर बम धमाका, 2020 में सेना के काफिले पर घात और 2019 में कराची चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि बलूच विद्रोही अब पहले से कहीं ज़्यादा संगठित और आक्रामक हो चुके हैं। उनकी जंग अब सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि सीपेक के जरिए उनके संसाधन लूटने वाली ताकतों के खिलाफ भी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अब सीमाओं के पार वैश्विक मंच तक अपनी पहुंच बना चुकी है। पाकिस्तानी सेना की सैन्य कार्रवाइयां भी बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रही हैं और यह आग में घी डालने का काम कर रही हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हजारों बलूच कार्यकर्ताओं और नागरिक गायब कर दिए गए हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और पत्रकारों और संगठनों को सच उजागर करने से रोका जा रहा है। परिवार अपने बेटी, पतियों और भाइयों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है।
यह दमन सिर्फ बलूचों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। लेकिन हर गायब होते शख्स के साथ विद्रोह की चिंगारी और तेज होती जा रही है। चीन सीपेक को लेकर परेशान है क्योंकि उसका अरबों डॉलर का निवेश दांव पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार हनन की जांच की मांग कर रहे हैं और भारत लगातार बलूचिस्तान के मुद्दे को उठा रहा है। इसे पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी का भी सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ट्रेन अपहरण की यह घटना एक चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो बलूच विद्रोह और भयावह रूप ले सकता है। यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रह गया है, यह अब क्षेत्रीय स्थिरता का गंभीर सवाल बन चुका है। क्या विश्व समुदाय इससे सिर्फ एक आंतरिक मामला कहकर नज़रअंदाज करेगा या बलूचों की इस पुकार को सुनने के लिए हिम्मत भी दिखाएगा? बलूचिस्तान की यह जंग कोई नई नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ट्रेन अपहरण ने साबित कर दिया है कि बलूच विद्रोही अब डरने वाले नहीं हैं। वे अपनी मांगों के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या यह सुलगता हुआ प्रांत एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? क्या बलूचों को उनका हक मिलेगा या वे इस अनंत जंग में अपनी पहचान को हमेशा के लिए खो देंगे? जवाब समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बलूचिस्तान की आवाज़ अब दबने वाली नहीं है और यह आवाज़ अब सिर्फ पहाड़ों और रेगिस्तानों तक सीमित नहीं रही है, यह दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। और इसे अनसुना अगर लगातार किया जाता रहा तो एक न एक दिन यह न सिर्फ एक प्रांत अपनी पहचान को हमेशा के लिए खो देंगे। जवाब समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बलूचिस्तान की आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। यह आवाज़ अब सिर्फ पहाड़ों और रेगिस्तानों तक सीमित नहीं रही, यह दुनिया के हर कोने में गूंज रही है और इसे अनसुना करना अब किसी के बस की बात नहीं है। यह न सिर्फ एक प्रांत की कहानी है, बल्कि इंसाफ, आज़ादी और इंसानियत की एक ऐसी जंग है जो इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने को तैयार है। बलूचिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां या तो उसे शांति का रास्ता वहां से निकलेगा या फिर एक ऐसी आग भड़केगी जो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को अपने चपेट में ले लेगी। यह सिर्फ बलूचों की लड़ाई नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जो अमन के हक में खड़ा है। और अगर आज इस आवाज़ को कुचल दिया गया तो कल यह सन्नाटा पूरी दुनिया को डराने वाला सबक बन जाएगा। लेकिन अगर यह आवाज़ सुनी गई तो यह न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हर दबे हुए समाज के लिए एक नई सुबह लेकर आएगी। बलूचिस्तान का भविष्य अब सिर्फ समय के हाथ में नहीं, यह हम सब के हाथ में है। क्या हम इतिहास के गवाह बनेंगे या इसे बदलने वाले साहसी? यह सवाल अब हर दिल में गूंज रहा है और इसका जवाब ही तय करेगा कि बलूचिस्तान की यह कहानी एक दुखद अंत होगी या एक शानदार शुरुआत।